90% जो सेल्स एम्प्लॉय होते हैं वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाते और उनकी सैलरी भी इंक्रीज नहीं होती है। लेकिन वो जब बाद में कोई भी उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं, यानी कि क्यों उनकी ग्रोथ नहीं हुई, क्यों उनका सैलरी नहीं बढ़ा, तो वो हमेशा अपने मैनेजर को दोष देते हैं। कहते हैं मेरा मैनेजर ऐसा था। ये बात बिल्कुल सही है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको ग्रोथ कैसे मिलेगी और ऐसे मैनेजर से अपना पिंड कैसे छुड़ाना है, इस वीडियो में इसी के बारे में बताने वाला हूं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट। मैं अपनी लाइफ में इस तरह के जो मैनेजर्स हैं उनसे काफी हद तक निपट चुका हूं और बहुत सारे मेरी लाइफ में आए जो कि मेरे कैरियर को, मेरी सैलरी को काफी उन्होंने प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन मैं उससे जूझ के निकल गया क्योंकि मुझे पता था ऐसे लोगों को कैसे डील करना है। जब भी आप कहीं भी जॉब करने जाएंगे तो आपको 100% ऐसे मैनेजर मिलेंगे जो कि आपसे केवल काम करवाना चाहेंगे, कंपनी के काम और अपने पर्सनल काम। इसके अलावा उनका कोई भी मोटिवेशन नहीं होता कि आपकी सैलरी बढ़े ना बढ़े, आपको कुछ आए ज्ञान ना आए, आपको इंटरव्यू देने की स्किल्स है वो बढ़े या नहीं बढ़े। वो हमेशा आपको इस तरीके से उलझा के रखेंगे कि आप उन पर डिपेंड रहो और कंपनी का काम करो, साथ ही उनके पर्सनल काम करो। ऐसे लोग 5 से 10 साल हो जाता है लेकिन उनकी सैलरी नहीं बढ़ती। 500,000 रुपए बढ़ने को सैलरी बढ़ना नहीं कहते, ठीक है। सेम पोजीशन पे अगर 500,000 रुपए बढ़ रहे हैं 5-10 सालों में तो वो सैलरी बढ़ना बिल्कुल नहीं है, यानी कि अपनी लाइफ आपने बर्बाद। दूसरे तरह के मैनेजर ऐसे होते हैं जो हमेशा आपको डिमोटिवेट करते हैं और कहते हैं यार अभी तो तुम्हें बहुत एक्सपीरियंस लेना है, बहुत टाइम सीखने में गुजारना है, इसके बाद तुम कहीं ट्राई करो, किसी कंपनी में जाओ। ऐसे ऐसे वो मोटिवेशन स्पीच आपको देंगे। उनको पता होता है कि ये बंदे में काबिलियत है और ये कहीं और भी जॉब देख रहा है, या अगर इसने कहीं भी जॉब के लिए ट्राई किया तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा, इसको अच्छा खासा पैकेज मिलेगा और इसकी जो प्रोफाइल है वो भी अच्छी हो जाएगी। इसीलिए वो आपको फोर्सफुली कंट्रोल नहीं कर सकते, ये वो जानते हैं, क्योंकि वो ऐसे लोग कुटिल, चालाक, दुष्ट और काफी ज्यादा होशियार भी होते हैं। वो जानते हैं कि अगर मैं इसको फोर्सफुली हैंडल करूंगा तो ये मेरी कंपनी छोड़ के चला जाएगा या कहीं भी दूसरी जगह पे ये ट्राई कर लेगा और इसका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। जब मैनेजर्स को ये बात पता होती है तो वो आपको वेरी पोलाइटली हैंडल करते हैं, आपको दिखाते हैं कि उनका आपके साथ कितना अपनापन है। लेकिन उनको कैसे पहचाने, वो हमेशा आपको बताएंगे कि आप कहीं भी जॉब देखो, अपना जॉब देखो, वो आपसे पहले निकलवाएंगे कि आप जॉब देख रहे हैं, मन है आपका जॉब देखने का या नहीं। उसके बाद वो कहेंगे अभी कुछ दिन और कर लेते, 6 महीने साल भर में होली आएगी, दिवाली आएगी, उसके बाद अच्छी वैकेंसी आएंगी, तब तुम ट्राई करना, ठीक है, और थोड़े अच्छे पैकेज के लिए ट्राई करना और अपनी ऐसा करो कि इंटरव्यू स्किल्स सुधार लो, ये कर लो, वो कर लो। ऐसे करके उलझा के रखेंगे ताकि आपके बारे में सारी बातें इमोशनली रूप से जब आप उनसे अटैच हो जाओगे हर बात शेयर करोगे और उन्हें सारी चीजें पता चलती रहेंगी। वो मैनेजमेंट के सामने आपकी नेगेटिव इमेज बनाना शुरू कर देते हैं ताकि अगर आप बाई चांस तुरंत चले भी जाते हो तो मैनेजर्स के ऊपर कोई भी आंच ना आए। कभी भी टीम के अंदर से कोई भी लड़का अच्छा जाता है तो मैनेजर की वाट लग जाती है, मेरी लैंग्वेज में वाट लग जाती है, और ऊपर वाला मैनेजमेंट उसकी धो धो के वाट लगाता है। तो इसीलिए अगर उसको पहले पता चल जाता है तो वो मैनेजमेंट में आपकी नेगेटिव इमेज क्रिएट करना शुरू कर देता है ताकि आपके तुरंत जाने के बाद जो मैनेजमेंट है उसको प्रेशर ना करे, उसको फोर्स ना करे, क्योंकि मैनेजमेंट के मन में पहले से ही होगा कि ये लड़का तो बदतमीज है या ये लड़का तो ऐसे ही काम वाम करता नहीं है, तुक्के से काम हो रहा है और ये लालची है, सैलरी के प्रति लालची है, इसको जाने दो। तो उस मैनेजर पे आंच नहीं आएगी। इसीलिए वो आपको पोलाइटली हैंडल करते हैं कि ताकि आप जो इस महीने जा रहे हो तो 2-4 महीने और रुक जाओ,
ताकि जो मैनेजर्स का टारगेट है उस पर इफेक्ट ना पड़े और मैनेजर को एक्स्ट्रा मेहनत ना करना पड़े किसी नए लड़के को लाने में। तो कई तरह के दुष्ट मैनेजर होते हैं। अब ऐसे मैनेजर को बहुत सारे लोग नहीं पहचान पाते, जो मैंने अभी बताया। 10 साल हो जाते हैं, 15 साल हो जाते हैं, फिर बाद में लाइफ में जाके जब वो आकलन करते हैं तब पता चलता है कि इसी दुष्ट की वजह से मेरा अच्छी जगह सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं अच्छी जगह ग्रोथ नहीं कर पाया, इसकी बातों में रह गया, और वो बाद में गाली देते हैं। लेकिन मैनेजर का काम निकल गया, वो तो प्रमोशन पा गया, उसकी सैलरी बढ़ गई, आप केवल गाली देते हुए रह गए और आपकी एक उम्र उसके चक्कर में गुजर गई। तो ऐसा बहुत होता है, 99% होता है। सेल्स मार्केटिंग वाली जॉब जो है, स्किल्स के साथ साथ अपना दिमाग भी ओपन रखना है, लोगों को पहचानना आना चाहिए। सेल्स वाकई में एक ऐसी चीज है जिससे सामने वाले को आप पहचान लें और फिर उसके साथ उसी तरह का बिहेव करें। मेरी लाइफ में ऐसे बहुत लोग आए, लेकिन मैंने धो के मारा, और बहुत लोगों से मैं धोखा भी खाया, लेकिन अधिकतर मैंने धो के मारा। इसमें आप कैसे धो सकते हैं, अब मैं आपको बता सकता हूं कि आप पहले क्या करना है। आपको अपनी स्किल्स को सही करना है। स्किल्स को सही करके रखिए। जिस भी जॉब में है, किसी भी जॉब में है, सेल्स में है, मार्केटिंग में है, ऑनलाइन में है, किसी भी चीज में आपकी स्किल्स आनी चाहिए। स्किल्स क्या होती हैं? उस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए हमें जो बुद्धि चाहिए, जो टेक्निकल नॉलेज चाहिए, जो एक्सपीरियंस वाली नॉलेज चाहिए या बिना एक्सपीरियंस वाली नॉलेज चाहिए, उसका पूरी तरह से अच्छी तरह से ज्ञान हो हमें, यही स्किल्स होती हैं। दूसरी चीज ये है कि हम यहां पर जब जॉब करने आए हैं तब हम यहां किसी को नहीं जानते थे। तो आप अगर यहां पर जॉब करने आए हैं तो अपना माई बाप किसी को मत बनाइए। मैं दोबारा से कहना चाहूंगा, अपना माई बाप यहां पर किसी को मत बताइए, क्योंकि आपकी जो फैमिली है वही आपकी माई बाप है। यहां पर आप जॉब करने आए हैं, आप अच्छा काम करते हैं, इसीलिए लोग आपसे जुड़े हैं, ठीक है, इमोशनली अटैचमेंट है। हाँ, काफी अच्छे लोग भी होते हैं जो आपको अच्छी राय देंगे। तो जो कोई भी अगर आपको नॉलेज देता है तो अच्छी नॉलेज को ग्रहण कीजिए और नेगेटिव को भूल जाइए। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप एक यात्री हैं, ट्रैवलर हैं, ठीक है, आपको और लंबी दूरी पर जाना है। तो आपको लोगों को अगर साथ में लेके चलने की कोशिश करेंगे तो आपकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी और आप वहीं पर अटक जाएंगे। अकेले आए थे तो अकेले बढ़िए इस लाइन में, बिना किसी की सहायता से। डर निकाल दीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए, स्किल्स को अच्छा कीजिए। जैसे इंटरव्यू स्किल्स होती है, सेल्स वाले बहुत सारी गलती ये करते हैं कि सेल्स में तो बहुत परफेक्ट हो जाते हैं लेकिन इंटरव्यू देने में जीरो रहते हैं, इसीलिए किसी बड़ी कंपनी में ट्राई नहीं कर पाते या किसी बड़ी पोजीशन को नहीं ले पाते, क्योंकि बड़ी पोजीशन पे इंटरव्यू कई राउंड में होते हैं, 4-4, 5-5 राउंड में होते हैं, और वो 1-2 राउंड के बाद ही फेल हो जाते हैं। क्योंकि एक सेल्स वाला बस बहुत सारे गलतफहमी घुसी हुई है लोगों के मन में कि मैं सेल्स में परफेक्ट हो जाऊं, मैं डिस्ट्रीब्यूटर पर कंट्रोल कर लूं, डिस्ट्रीब्यूटर मेरी मुट्ठी में हो। डिस्ट्रीब्यूटर मुट्ठी में होने से आपकी ग्रोथ नहीं होती, ना ही आपकी सैलरी बढ़ती है, ना ही आपकी पोजीशन बढ़ती है। एक सेल्स वाला वही अच्छा है जिसकी सभी चीजों में थोड़ी थोड़ी अच्छी पकड़ हो, थोड़ी थोड़ी भी हो लेकिन अच्छी पकड़ हो हर एक चीज में। सेल्स वाला है, उसकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, ये तो आप मानते हैं, कम्युनिकेशन होना चाहिए, कॉन्फिडेंस उसका अच्छा होना चाहिए, और उसका जो पहनावा है, पर्सनैलिटी है, उसको भी अच्छा करके रखना है। चाहे आप काले हैं, गोरे हैं, पतले हैं, दुबले हैं, आपको ऐसा बन ढंग के रहना है बेहतरीन करके कि आप किसी की आंखों में ना खटकें, आप अच्छे लगे, पढ़े लिखे लगे, समझदार लगे। इसके अलावा आपको डर और झिझक ना हो। अब क्या होता है, मैंने अच्छे अच्छे सेल्समैन देखे हैं, अच्छे अच्छे सेल्स इंडस्ट्री में बहुत बहुत टारगेट करने वाले लोग देखे हैं, जब वो इंटरव्यू में बैठते हैं तो उनके माथे से पसीना छूट जाता है, पसीना छूट जाता है और वो बोल नहीं पाते। अब बताइए कि मैं पहली बार किसी से मिल रहा हूं, मैं उसका रिज्यूमे देख रहा हूं, रिज्यूमे में सब कुछ अच्छा लिखा हुआ है और वो मेरे सामने पसीने छोड़ रहा है, बोल नहीं पा रहा, तो मैं कैसे मानूंगा कि ये लड़का कंटिन्यू टारगेट अचीवमेंट कर देता है, टारगेट को फोड़ के रख देता है, या बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर हैंडल है,
मेरे सामने तो वो बताएगा ना, मुझे वो बताएगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं 1000 लोगों का इंटरव्यू लेता हूं, मैं अपना जो जॉब है उसको भी करता हूं, ठीक है, इतना टाइम नहीं है। तो एक इंटरव्यू स्किल्स और प्रेजेंटेशन स्किल्स भी साथ में डेवलप करके चलना है, तभी आप अपने खुद के दम पे इंटरव्यू देंगे और अच्छी पोजीशन पाएंगे। अगर आप सेल्स में बहुत अच्छे हैं, कमाल के हैं, डिस्ट्रीब्यूटर आपके मुट्ठी में है और आपको इंटरव्यू स्किल्स नहीं आती, तो आप हमेशा किसी एक दो गुरुजी को बना के उनके चमचे बने रहेंगे और कोशिश करेंगे कि ये गुरुजी थोड़ी अच्छी पोजीशन पर जाए तो मुझे भी अच्छी पोजीशन पर लगा देंगे या मेरा रिकमेंडेशन कर देंगे, वहां बिना इंटरव्यू के मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, ठीक है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत कम होती है, यही गलती करते हैं। तो ऐसे लोगों से बचने का यही उपाय है कि आपकी ये सारी स्किल्स, सारे एक्सपीरियंस, सारी नॉलेज इकट्ठी कीजिए। इंटरव्यू स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए ताकि आपको पता पड़े। फिर देखो, कुछ चीजें जैसे जैसे हमारे अंदर आती है ना, हमें पता चलने लगता है कि कौन हमको दबा रहा है, कौन हमको गुमराह कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। लेकिन बात पता चलने के बाद हमारी औकात ही नहीं है कि हम किसी दूसरी कंपनी में जाके इंटरव्यू दें या हम अपने दम पे जॉब ले लें, तो हम फिर भी उसके डर के काम करेंगे। लेकिन जब ये सारी चीजें रहेंगी तो हम फटाफट इंटरव्यू देके किसी और दूसरी कंपनी में जाएंगे। अब आप कहेंगे कि हर कंपनी में ऐसे लोग मिलते हैं, लेकिन दूसरी कंपनी में हम इंटरव्यू दे रहे हैं, हमें पता नहीं है कि वहां पर क्या माहौल होने वाला है। वहां हमें अच्छा भी मिल सकता है, बुरा भी मिल सकता है, ठीक है। तो फ्यूचर पे है। हर कोई होप में काम करता है, आशा में काम करता है कि मुझे और अच्छा मिलेगा। और एक जगह आपको दुष्ट मैनेजर मिला हुआ है, आपको पता है ये दुष्ट है, मैं इसके चंगुल से निकलूंगा तो और आगे बढ़ूंगा, तो आप किसे चुनेंगे? आप हमेशा होप को चुनिए। होप। हम दूसरी कंपनी में जाएंगे, हमें वहां पे भी दुष्ट मिलेगा, हम दूसरी कंपनी में जाएंगे, फिर हम दूसरी कंपनी में जाएंगे। ये तो लाइफ है। सेल्स में आए हैं तो कंपनी तो आपको बदलनी ही पड़ेगी, जॉब तो बदलनी ही पड़ेगी, सैलरी तो बढ़वानी ही पड़ेगी, सीखना तो पड़ेगा ही, संघर्ष करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप चलेंगे तो आपको ग्रोथ मिलेगी और ऐसे दुष्टों से आपको बचाव। मुझे मार्केट में इतने अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, वो अपने मैनेजर से त्रस्त हैं। इसने मेरा प्रमोशन रुकवा दिया, मेरा प्रमोशन ये खा गया, खुद का प्रमोशन कर लिया, मेरे काम को अपना दिखाता है, मैं क्या करूं। उनके अंदर पता है क्या एक कमी है, वो इंटरव्यू देना नहीं जानते, इंटरव्यू स्किल्स नहीं है। सेल्स में तो उन्होंने मास्टरी कर ली है, लेकिन इंटरव्यू और जो टेक्निकल स्किल्स है, जो बोलने वाली कला है किस आदमी से, वो मैं मास्टरी नहीं की है। इसीलिए वो डर के उनके साथ ही वर्षों से काम कर रहे हैं और उसी पोजीशन पे है और उनका जो किया हुआ है उनका मैनेजर खा रहा है।